अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। शंखचूड़ से युद्ध के लिए अपने गणों के साथ भगवान शिव का प्रस्थान। सनत कुमार बोले, तब उस दूत का वचन सुनकर देवाधिदेव भगवान शंकर कुपित होकर वीरभद्रादि गणों से कहने लगे। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, हे क्षेत्रपालों, हे अष्टभैरव, समस्त बलशाली गण, तुम लोग मेरी आज्ञा से अपने अपने शस्त्र लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और दोनों कुमारों के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ो। ये भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए चलें। मैं शंखचूड़ का वध करने के लिए अभी शीघ्र ही निकल रहा हूँ। सनत कुमार बोले, इस प्रकार की आज्ञा देकर शिव जी अपनी सेना के साथ निकल पड़े और सभी वीरगण भी अत्यंत हर्षित होकर उनके पीछे चल पड़े। इसी बीच सभी सेनाओं के स्वामी कुमार कार्तिकेय तथा गणेश जी भी प्रसन्न होकर आयुधों से युक्त होकर शिवजी के समीप गए। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकंपन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दीर्घ दंष्ट्र, विकर, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणशलाघ्य, दुर्जय एवं दुर्गम इत्यादि गणेश्वर तथा श्रेष्ठ सेनापति भी शिवजी के साथ रणभूमि में चले। अब मैं उनकी संख्या बता रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। शत्रुओं का मर्दन करने वाला शंख कर्ण 1 करोड़ सेना के साथ, केक राक्ष 10 करोड़, विकृत 8 करोड़, विशाख 64 करोड़, पारियात्रिक 9 करोड़, सर्वांतक 6 करोड़, श्रीमान विकृतानन 6 करोड़, गणों में श्रेष्ठ जालक 12 करोड़, समद 7 करोड़, श्रीमान दुंदुब 8 करोड़, करालाक्ष 5 करोड़, श्रेष्ठ संदारक 6 करोड़, कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़, सभी में श्रेष्ठ विष्टंभ नामक गणेश्वर 8 करोड़, पिप्पल एवं सन्नाद 1000 करोड़, आवेशन तथा चंद्रतापन 8-8 करोड़ और गणेश्वर महाकेश 1,000 करोड़ गणों से घिरा हुआ था। कुंडी एवं पर्वतक 12 करोड़ वीरों, काल, कालक एवं महाकाल 100 करोड़, अग्निक 100 करोड़, अग्निमुख 1 करोड़, आदित्य एवं घनावह आधा आधा करोड़, सन्नाह तथा कुमुद 100 करोड़, अमोघ, कोकिल एवं सुमंत्रक 100 करोड़, काकपाद और संतानक 8-8 करोड़, महाबल 9 करोड़, मधुपिंगल 5 करोड़, नील, देवेश एवं पूर्णभद्र 90-90 करोड़, महाबलवान चतुर्वक्त्र 7 करोड़ गणों के साथ। इसी प्रकार अन्य महावीर गण हजारों, सैकड़ों तथा 20 करोड़ गणों को साथ लेकर वहां युद्धोत्सव में आए। वीरभद्र 1,000 करोड़ भूतगणों, 3 करोड़ प्रमथों, 64 करोड़ गणों एवं 3 करोड़ लोमजों के सहित आए। काष्ठारूढ़, सुकेश, वृषभ, विरूपाक्ष एवं भगवान सनातन भी 64 करोड़ गणों के साथ आए। तालकेतु, षडास्य, पंचास्य, प्रतापी संवर्तक, चैत्र, लकुलीश, स्वयं प्रभु लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, प्रभु, देव, भृंगी, देवाधिदेव महादेव के अत्यंत प्रिय श्रीमान ऋटि, अशनि, भानुक 64 सहस्र करोड़ गणों के साथ आए। इसी प्रकार कंकाल, कालक, काल, नंदी, सर्वांतक तथा अन्य असंख्य महाबली गणेश्वर शंखचूड़ के साथ युद्ध के लिए निर्भय होकर प्रेम पूर्वक निकल पड़े।
ये सभी गण हजारों हाथों से युक्त तथा जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्रकला से युक्त नीलकंठ एवं त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष एवं भस्म धारण किए हुए थे और हार, कुंडल, केयूर एवं मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु के सदृश अणिमादि सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान एवं युद्ध क्रिया में अत्यंत प्रवीण थे। हे मुने, उनमें कोई पृथ्वी में, कोई पाताल में, कोई आकाश में तथा कोई सातों स्वर्गों में विचरण करने वाले थे। हे देवर्षे, बहुत कहने से क्या लाभ। उस समय संपूर्ण लोकों में रहने वाले सभी शिवगण दानवों से युद्ध करने के लिए आ पहुँचे। जो आठों भैरव, महाभयानक एकादश रुद्र, आठों वसु, इंद्र, द्वादशादित्य थे, वे शीघ्र आ पहुँचे। हुताशन, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निरृति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध एवं मंगल तथा अन्य ग्रह और वीर्यवान कामदेव शिवजी के साथ आए। उग्रद्रंष्ट्र, उग्रदंड, कोरट, कोटभ आदि महागण आए। स्वयं 100 भुजा धारण की हुई भगवती भद्रकाली महादेवी स्वयं उस युद्ध में उपस्थित हुई। वे उत्तम रत्नों से निर्मित विमान पर बैठी हुई थीं। रक्त वस्त्र, रक्त अनुलेपन एवं रक्त माल्य धारण किए हुए थीं। प्रसन्नता से हंसती हुई, सुस्वर से गाती हुई, नृत्य करती हुई वे अपने भक्तों को अभय प्रदान कर रही थीं तथा शत्रुओं को भय उत्पन्न कर रही थीं। वे 1 योजन पर्यंत लंबी विकट जीवा धारण किए हुए उसे लपलपा रही थीं और शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड्ग, चर्म, धनुष तथा बाण धारण किए हुए थीं। वे 1 योजन का गोल तथा अत्यंत गहरा खरपर, आकाश को स्पर्श करता हुआ त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, खड्ग, विशाल फलक, वैष्णवास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गरुडास्त्र, पर्जन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृंभणास्त्र, पर्वतास्त्र, महावीरास्त्र, सौरास्त्र, कालकालास्त्र, महानलास्त्र, महेश्वरास्त्र, यमदंड, सम्मोहनास्त्र, दिव्य समर्थास्त्र एवं सैकड़ों दिव्यास्त्र एवं अन्य भी अस्त्र अपने हाथों में धारण किए हुए 3 करोड़ योगिनियों एवं 3 करोड़ विकट डाकिनियों के साथ वहां आकर स्थित हो गईं। इसी प्रकार भूत, प्रेत, पिशाच, कूष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल राक्षस, यक्ष, गंधर्व तथा किन्नरों से घिरे हुए स्कंद शिवजी को प्रणाम करके और उनकी आज्ञा से वे उनके समीप स्थित हो गए। इसके बाद रुद्र शिवजी अपनी सारी सेना लेकर शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए निर्भय होकर चल पड़े। महादेव चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे देवताओं का कष्ट दूर करने हेतु स्थित हो गए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़ वधे महादेव युद्ध यात्रा वर्णनम नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत महादेव युद्ध यात्रा वर्णन नामक 33वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ चतुस्त्रिंशोऽध्यायः। तुलसी से विदा लेकर शंखचूड़ का युद्ध के लिए ससैन्य पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचना। व्यास जी बोले, हे महाबुद्धिमान ब्रह्मपुत्र, हे मुने,
आप चिरकाल तक जीवित रहें। आपने शिवजी का बड़ा विचित्र चरित्र वर्णन किया। अब आप विस्तार पूर्वक बताइए कि शिवजी के दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने क्या किया। सनत कुमार बोले, शिवदूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने भीतर जाकर तुलसी से उस बात को कहा। शंखचूड़ बोला, हे देवी, शिवदूत के मुख से युद्ध का संदेश प्राप्त होने के कारण मैं युद्ध के लिए तैयार होकर जा रहा हूँ। अब तुम मेरे शासन का कार्य संभालना। इस प्रकार यह कहकर उस ज्ञानी शंखचूड़ ने नाना प्रकार के वाक्यों से अपनी प्रियतमा को समझाया और शंकर का अनादर कर हर्षपूर्वक उसके साथ क्रीड़ा की। अनेक प्रकार की काम कलाओं तथा मधुर वचनों से परस्पर संलाप करते हुए वे पति पत्नी सुख सागर में निमग्न हो रात में क्रीड़ा करते रहे। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकालीन कृत्य करके नित्य कर्म संपन्न कर उसने बहुत दान दिया। इसके बाद अपने पुत्र को सभी दानवों का राजा बनाकर सारी संपत्ति एवं राज्य पुत्र तथा भार्या को समर्पित कर उस राजा ने बारंबार रोती हुई तथा अनेक बातें कहकर युद्ध में जाने से मना करने वाली अपनी भार्या को आश्वस्त किया। उसके बाद उसने अपने वीर सेनापति को आदरपूर्वक बुलाकर उसे आज्ञा दी और स्वयं सन्नद्ध होकर संग्राम करने के लिए उद्यत हुआ। शंखचूड़ बोला, हे सेनापति, युद्ध करने में कुशल सभी वीर सभी प्रकार से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए चलें। बलशाली कंकों की सेना जिसमें 86 महाबलवान दैत्य एवं दानव हैं, आयुधों से युक्त हो शीघ्र निर्भय होकर निकलें। असुरों के 50 कुल जिसमें करोड़ों महावीर हैं, वे भी देव पक्षपाती शंकर से युद्ध करने के लिए निकलें। धूम्र नामक दैत्यों के 100 कुल शिव से युद्ध करने के लिए मेरी आज्ञा से शीघ्र निकलें। इस प्रकार कालकेय, मौर्य, दोरहृद तथा कालक तैयार होकर मेरी आज्ञा से रुद्र के साथ संग्राम के लिए निकलें। सनत कुमार बोले, हे व्यास, महाबली असुर राज दानवेंद्र शंखचूड़ इस प्रकार आज्ञा देकर सहस्रों सेनाओं को लेकर चल पड़ा। युद्ध शास्त्र में प्रवीण, महारथी, महावीर, रथियों में श्रेष्ठ तथा वीरों में भयंकर उसके सेनापति ने भी 3 लाख अक्षौहिणी सेना से युक्त होकर मंडल बनाया और वह युद्ध करने के लिए शिविर से बाहर निकला। शंखचूड़ भी उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर चढ़कर गुरुजनों को आगे कर संग्राम के लिए चला। पुष्पभद्रा नदी के किनारे सिद्ध क्षेत्र में सिद्धों का आश्रम एवं श्रेष्ठ अक्षय वट है। वह सिद्धिप्रद सिद्ध क्षेत्र है। पुण्य क्षेत्र भारत में कपिल की तपोभूमि है। यह स्थान पश्चिम सागर के पूर्व तथा मलय पर्वत के पश्चिम में, श्री पर्वत के उत्तर भाग में तथा गंधमादन के दक्षिण में 5 योजन चौड़ा एवं 500 योजन लंबा है। भारत में शुद्ध स्फटिक के समान जल वाली, उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली, जल पूर्ण तथा रम्य पुष्पभद्रा तथा सरस्वती नदी है। जो क्षार समुद्र की प्रिय भार्या है, वह पुष्पभद्रा निरंतर सौभाग्य युक्त होकर हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी में मिलती है और गोमंतक पर्वत को बाएं कर पश्चिम सागर में गिरती है। वहां जाकर शंखचूड़ ने शिव की सेना को देखा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़ यात्रा वर्णनम नाम 34 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ यात्रा वर्णन नामक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ 35 शंखचूड़ का अपने एक बुद्धिमान दूत को शंकर के पास भेजना
दूत तथा शिव की वार्ता। शंकर का संदेश लेकर दूत का वापस शंखचूड़ के पास आना। सनत कुमार बोले, हे व्यास, वहाँ स्थित होकर उस दानवेंद्र ने अत्यंत बुद्धिमान एक महान दैत्येश्वर को दूत बनाकर शिवजी के समीप भेजा। उस दूत ने वहाँ जाकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए करोड़ों सूर्य के समान महातेजस्वी योगासन लगाए हुए ध्यान मुद्रा युक्त मंद मंद मुस्कुराते हुए शुद्ध स्फटिक के समान परम उज्ज्वल ब्रह्म तेज से देदीप्यमान त्रिशूल पट्टिश धारण किए हुए व्याघ्र चर्म ओढ़े हुए भक्तों की मृत्यु दूर करने वाले शांत तपस्या का फल देने वाले संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाले शीघ्र प्रसन्न होने वाले प्रसन्न मुख भक्तों पर अनुग्रह करने वाले विश्व बीज विश्व रूप विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्वेश्वर विश्वकर्ता विश्व संहार के कारण कारणों के भी कारण नरक समुद्र से पार उतारने वाले ज्ञानदाता ज्ञान बीज तथा ज्ञान में ही आनंदित रहने वाले तीन नेत्र वाले सनातन उमापति विश्वनाथ को देखा। उस दानवेश्वर के दूत ने रथ से उतरकर कुमार सहित शंकर जी को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया। उनके बाईं ओर विराजमान भद्रकाली तथा उनके आगे स्थित स्कंद को भी प्रणाम किया। उसके बाद काली, शंकर एवं स्कंद ने लोक रीति से उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद सकल शास्त्रों का ज्ञाता शंखचूड़ का वह दूत हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करके उत्तम वचन कहने लगा। दूत बोला, हे महेश्वर, मैं शंखचूड़ का दूत यहाँ आपके पास आया हूँ। आपकी क्या इच्छा है, उसे आप कहिए। सनत कुमार बोले, शंखचूड़ के दूत की बात सुनकर प्रसन्न चित्त भगवान महादेव ने उससे कहा। महादेव जी बोले, हे महाबुद्धिमान दूत, तुम मेरे सुखदायक वचन को सुनो और विचार करके मेरे वचन को निर्विवाद रूप से उनसे कह देना। समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा जगत के निर्माता ब्रह्मा धर्म के भी पिता हैं। उनके पुत्र मरीचि तथा उनके पुत्र कश्यप कहे गए हैं। दक्ष ने उन कश्यप को अपनी 13 कन्याएं प्रसन्नता के साथ प्रदान की। उनमें एक दनु नाम वाली थी। साधु स्वभाव वाली वह उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। उस दनु के परम तेजस्वी 4 दानव पुत्र हुए। उनमें एक विप्रचित्ति था जो महाबलवान एवं पराक्रमी था। उस विप्रचित्ति का धार्मिक तथा महाबुद्धिमान दानवराज दंभ नामक पुत्र हुआ। तुम उसी के श्रेष्ठ धर्मात्मा पुत्र तथा दानवों के राजा हो। तुम पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पार्षद परम धार्मिक एवं सभी गोपों में मुख्य थे, किंतु इस समय तुम राधिका के शाप से दानवेंद्र हो गए हो। यद्यपि तुम दानव योनि में आ गए हो, किंतु वास्तव में दानव नहीं हो। इस प्रकार अपने पुराने जन्म का वृतांत जानकर देवताओं के साथ वैर त्याग दो। तुम अपने पद पर स्थित रहकर राज्य का आदर पूर्वक सुखोपभोग करो। देवगणों से अधिक द्वेष मत करो एवं विचार पूर्वक राज्य करो। हे दानव, देवगणों का राज्य लौटा दो और मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य पर स्थित रहो और देवता भी अपने पद पर स्थित रहें। सामान्य प्राणियों के साथ भी विद्वेष करना बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध का तो कहना ही क्या। वे सब कुलीन, शुद्ध कर्म करने वाले तथा कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म हत्यादि जो कोई भी पाप है, वे जाति द्रोह जनित पाप की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। सनत कुमार बोले, हे व्यास, इस प्रकार शंकर ने उत्तम ज्ञान का बोध कराते हुए श्रुति एवं स्मृति से संबंधित शुभ बातें उससे कहीं।
तब शंखचूड़ के द्वारा शिक्षित तथा तर्कविद वह दूत होनहार से मोहित होकर विनम्रता पूर्वक इस प्रकार यह वचन कहने लगा। दूत बोला, हे देव, आपने जो वचन कहा है वह अन्यथा नहीं है, किंतु मेरा कुछ तथ्यपूर्ण एवं यथार्थ निवेदन सुनिए। आपने अभी जो कहा है कि जाति द्रोह महापाप है, हे ईश, क्या यह असुरों के लिए ही है, देवों के लिए नहीं? हे प्रभु, इसे बताइए। यदि यह सबके लिए है तो मैं विचार कर आपसे कुछ कह रहा हूँ। आप ही उसका निर्णय कीजिए और मेरा संदेह दूर कीजिए। हे महेश्वर, चक्रधारी विष्णु ने प्रलय के समय समुद्र में दैत्य श्रेष्ठ मधु एवं कैटभगा शिरश्छेदन क्यों किया? हे गिरीश, यह तो प्रसिद्ध है कि देवताओं के पक्षधर आपने युद्ध में त्रिपुर को भस्म किया, तो ऐसा आपने क्यों किया? विष्णु ने बलि का सर्वस्व लेकर उसे पाताल लोक में क्यों भेज दिया? सूतल आदि लोक का उद्धार करने के लिए उसके द्वार पर गदा धारण कर क्यों स्थित हैं? इन देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष को क्यों मारा और इन्हीं देवताओं ने शुंभादि असुरों को क्यों मारा? पूर्व काल में समुद्र मंथन किए जाने पर देवगणों ने ही अमृत का पान किया। हम सभी को क्लेश प्राप्त हुआ, किंतु इसका अमृत पान रूप फल देवताओं ने भोगा। यह जगत भगवान काल का क्रीड़ा पात्र है। वे जिस समय जिसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, उस समय वह ऐश्वर्यवान हो जाता है। देवताओं एवं दैत्यों का वैर सदा किसी न किसी निमित्त होता आया है। क्रमशः जीत और हार काल के अधीन है। इन दोनों के विरोध में आपका आ जाना निष्फल प्रतीत हो रहा है। यह विरोध तो समान संबंधियों का ही अच्छा लगता है, आप सदृश ईश्वर का नहीं। आप तो देवता तथा असुर सभी के स्वामी हैं। अतः इस समय आप महात्मा की केवल हम लोगों से यह स्पर्धा निर्लज्जता की बात है। विजय होने पर अधिक कीर्ति तथा पराजय होने पर हानि, ये दोनों ही आपके लिए सर्वथा विपरीत हैं। इसे मन से विचार कीजिए। सनत कुमार बोले, यह वचन सुनकर शिवजी हंसकर दानवराज से यथोचित मधुर वचन कहने लगे। महेश बोले, हम अपने भक्तों के अधीन हैं, स्वतंत्र कभी नहीं हैं। हम अपनी इच्छा से ही कर्म करते हैं और किसी के भी पक्षपाती नहीं हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से ही प्रलयार्णव में विष्णु तथा दैत्य श्रेष्ठ मधु कैटभ का युद्ध हुआ था। भक्तों का कल्याण करने वाले उन्हीं विष्णु ने पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से प्रहलाद की रक्षा के निमित्त हिरण्यकशिपु का वध किया था। देवगणों की प्रार्थना से मैंने भी त्रिपुरों के साथ युद्ध किया तथा उन्हें भस्म किया। यह बात सब लोग जानते हैं। पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से सबकी स्वामिनी तथा सबकी माता ने शुंभादि के साथ युद्ध किया और उन्होंने उनका वध भी किया। आज भी सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए और देवताओं सहित विष्णु ब्रह्मा मेरी शरण में आए। हे दूत, देवताओं का स्वामी मैं भी ब्रह्मा तथा विष्णु की प्रार्थना के कारण युद्ध के लिए आया हूँ। हे दूत, शंखचूड़ से कहना कि तुम महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। पहले जो जो दैत्य मारे गए उनमें कोई भी तुम्हारे समान नहीं था। हे राजन, देवताओं का कार्य करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा है। देवताओं के कार्य के लिए मैं ईश्वर विनय पूर्वक भेजा गया हूँ। अतः हे दूत, तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरा वचन कह देना कि मैं तो देव कार्य अवश्य करूँगा, उसे जो उचित हो वैसा करे। ऐसा कहकर महेश्वर चुप हो गए
और शंखचूड़ का दूत उठा और उसके पास चला गया। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड़ वधे शिवदूत संवादो नाम पंचत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड़ वध के अंतर्गत शिवदूत संवाद वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। शंखचूड़ को उद्देश्य कर देवताओं का दानवों के साथ महासंग्राम। सनत कुमार बोले, उस दूत ने वहां जाकर शिवजी की सारी बात तथा उनका निश्चय विस्तार पूर्वक यथार्थ रूप से कह दिया। उसे सुनकर उस प्रतापी दानवेंद्र शंखचूड़ ने बड़े प्रेम के साथ युद्ध करने की चुनौती स्वीकार कर ली। इसके बाद वह बड़ी शीघ्रता के साथ अमात्यों के सहित विमान पर आरूढ़ हुआ और शंकर जी के साथ युद्ध करने के लिए उसने अपनी सेना को आज्ञा दे दी। शिवजी ने भी शीघ्रता से अपनी सेना एवं देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया और वे स्वयं सर्वेश्वर होकर लीलापूर्वक युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसके बाद शीघ्र ही युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे, कोलाहल और वीरों की गर्जनाएं होने लगीं। हे मुने, देव और दानवों का परस्पर युद्ध होने लगा। देवता तथा दानव धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं महेंद्र वृषपर्वा के साथ तथा भास्कर विप्रचित्ति के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। दंभ के साथ विष्णु का महान युद्ध होने लगा। काल कालासुर के साथ, अग्नि गोकर्ण के साथ, कुबेर कालकेय के साथ, विश्वकर्मा मैं के साथ, मृत्यु भयंकर के साथ, यमराज संहार के साथ, वरुण कालिंबिक के साथ, समीरण चंचल के साथ, बुद्ध घट पृष्ठ के साथ, शनैश्चर रक्ताक्ष के साथ, जयंत रत्नसार के साथ, अष्टवसु वर्चस गणों के साथ, अश्विनी कुमार दोनों दीप्तिमानों के साथ, नलकूबर धूम्र के साथ, धर्म धुरंधर के साथ, मंगल गणकाक्ष के साथ, वैश्वान शोभाकर के साथ, कामदेव पिपिट के साथ, 12 आदित्य गोकामुख चूर्ण खडग नामक असुर, धूम्र संहल विश्व प्रतापी एवं पलाश के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। शिव की सहायता प्राप्त कर देवगण असुरों के साथ युद्ध करने लगे। एकादश महारुद्र भयंकर, महाबली, महापराक्रमी तथा वीर 11 असुरों से युद्ध करने लगे। महामणि उग्र चंड आदि के साथ, चंद्रमा राहु के साथ तथा बृहस्पति शुक्राचार्य के साथ धर्मपूर्वक युद्ध करने लगे। नंदीश्वर आदि शिवगण भी दानवों के साथ युद्ध करने लगे। उसका पृथक पृथक वर्णन विस्तार के भय से नहीं किया गया। हे मुने, उस समय शिवजी काली एवं पुत्र के साथ वट के मूल में स्थित रहे और समस्त सैन्य समूह निरंतर युद्ध कर रहे थे। रत्न जटित आभूषणों से भूषित शंखचूड़ भी करोड़ों दानवों से युक्त रत्न जटित मनोहर सिंहासन पर बैठा हुआ था। इसके बाद देवताओं एवं असुरों का विनाश करने वाला महायुद्ध छिड़ गया। उस महायुद्ध में नाना प्रकार के दिव्य आयुध चल रहे थे। गदा, रिष्टि, पट्टिश, चक्र, भूषुंडी, प्रास, मुदगर, निस्त्रिंश, भाला, परिघ, शक्ति, उन्मुख, परशु, बाण, तोमर, खड्ग, सहस्रों तोपें, भिंदीपाल एवं अन्य शस्त्र वीरों के हाथों में शोभित हो रहे थे। महान उत्साह से युक्त वीर लोग युद्ध में गरजती हुई दोनों सेनाओं के वीरों के सिरों को इन आयुधों से काटने लगे।
हाथी, घोड़े, रथ, पैदल तथा अनेक प्रकार के सवार सहित वाहन युद्ध में कट रहे थे। भुजा, जंघा, हाथ, कटी, दोनों कान, पैर, ध्वज, बाण, तलवार, कवच एवं उत्तम आभूषण कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। उस समय योद्धाओं के कटे हुए किरीट कुंडल युक्त सिरों से तथा हाथियों की कटी हुई सूंडों से, कटी हुई आभूषण युक्त भुजाओं तथा कटे हुए आयुधों एवं कटे हुए अन्य अंगों से समस्त पृथ्वी मधुमक्खी के छत्तों के समान पट गई। युद्ध में कटे हुए सिरों की आँखों से कबंध की ओर देखते हुए योद्धा शस्त्र धारण की हुई भुजाओं को ऊपर की ओर उठाकर जहाँ तहाँ दौड़ रहे थे। महाबलवान एवं महापराक्रमी वीर तीव्र नाद करते हुए अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से परस्पर युद्ध कर रहे थे। कुछ योद्धा युद्ध में सुवर्ण मुख वाले बाणों से योद्धाओं को मारकर जल वृष्टि करने वाले मेघों के समान वीर गर्जना कर रहे थे। कोई वीर चारों ओर से अपने बाणों से रथ सहित सारथी को इस प्रकार ढक दे रहा था जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेता है। द्वंद्व युद्ध करने वाले वीर एक दूसरे से भिड़कर ललकारते हुए तथा एक दूसरे के आगे जाते हुए मर्म स्थल पर प्रहार करते हुए आपस में युद्ध कर रहे थे। उस महायुद्ध में वीर समूह चारों ओर से अपने हाथों में नाना प्रकार के ध्वज तथा आयुध लेकर सिंहनाद करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उस युद्ध में महावीर महान शब्द करने वाले अपने शंखों को पृथक पृथक बजा रहे थे और प्रसन्न होकर घोर नाद कर रहे थे। इस प्रकार दीर्घ काल तक देवताओं तथा दानवों का विकट, भयंकर तथा वीरों को हर्षित करने वाला महायुद्ध हुआ। परमात्मा महाप्रभु शंकर की यह लीला है जिसने देवता, मनुष्य एवं असुरों सहित सभी को मोहित कर रखा है। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां पंचमे युद्धखंडे शंखचूड वधे परस्पर युद्ध वर्णनम नाम षट्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में शंखचूड वध के अंतर्गत परस्पर युद्ध वर्णन नामक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ।